Good morning friends. Today I will start new session. जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब है। हम आप सभी ने बात की थी वर्ब के प्रकार के बारे में, वर्ब के बारे में, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो वर्ब के प्रकार अगर जो हम बात करें तो वर्ब हमने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। इनमें पहला जो हमारा प्रकार है वो कौन सा है? एक है फाइनाइट और दूसरा है नॉन फाइनाइट। चलिए मित्रों आगे अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ब का हमने बेसिक जाना था, वर्ब के बारे में जाना था, वर्ब किसे कहते हैं, डूइंग एंड सेइंग, एक्शन, स्टेट, इन सारी चीजों के बारे में वर्ब हमें बताता है। अब वर्ब एक बृहद टॉपिक है, एक ब्रॉड स्तर का टॉपिक है। इस पे हम बातचीत कर लेते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। आइए अब वर्ब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। साथियों एक जो प्रकार हमारा है वो जो प्रकार है जिसका नाम है एक्सिलरी वर्ब। आप लोगों ने हाई स्कूल, इंटर, यहाँ तक की जो एकेडमिक आपने जब पढ़ाई की है तो उनमें सब में बताया गया है कि एक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, एक्सिलरी वर्ब हम किन्हें कहते हैं, इनके बारे में सबको बताया गया है। ये एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इनमें अगर जो हम एक बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द वर्ब। जो फर्स्ट टाइप हमारा होता है वो कौन सा होता है? प्राइमरी। कौन सा होता है भैया? प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब, AUXILIARY, प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब होते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो कौन सा होता है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं। ओके, अब अगर जो हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की बात करें तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो उनको हम बोलते हैं, प्राइमरी का मतलब होता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है कि जो सहायक क्रियाएं, जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं हमारी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अगर जो हम उनके बारे में बात कर लें तो वो कौन कौन सी होती हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। आप लोग जानते हैं फर्स्ट नंबर पे हम इसको क्या बोलते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ओके, अगर जो हम इस तरीके से बात करें तो प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब में हमारा इज, एम, आर आता है, वाज, वर आता है, हैज, हैव आता है, डू, डज, डिड आता है। देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब। ये हमारे सारे प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब हैं। इनमें हम अगर जो प्राइमरी एक्सिलरीज में जैसे इज का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, एम का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, आर का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, वाज का प्रयोग कहां पर करते हैं और वर का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। साथियों जैसे हम इज की बात करें, यहाँ पर जो हमारे वर्ब्स हैं इनमें अगर जो हम टॉपिक इज की बात करते हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब में अगर जो हम इज की बात करें कि इज का प्रयोग हम कहां पर करेंगे। साथियों जब मैंने आपको नाउन चैप्टर पढ़ाया था तो उस नाउन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नंबर होते हैं देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द नंबर। वो कितने प्रकार के नंबर होते हैं? दो प्रकार के नंबर होते हैं। पहला नंबर हमारा कौन सा होता है? जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर। कौन सा? सिंगुलर नंबर होता है। दूसरा कौन सा होता है? जिसे हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो सिंगुलर के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया था कि जो प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब है, हमारी जो प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब है उसके अंतर्गत कौन सी आती है? वर्ब में हम प्राइमरी एक्सिलरीज पढ़ रहे हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज पढ़ रहे हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब पढ़ रहे हैं। अब प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब में हमारी जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती हैं उनमें हम जो पहला हमने जो वर्ब पढ़ा वो कौन सा है? हमारा इज है, दूसरा कौन सा है? एम है, और तीसरा कौन सा है? आर है, और कौन सा है? वाज है, वर है, और हैज है, हैव है, हैड है।
ओके, ये सब वर्ब्स हैं। इसके साथ साथ में डू है, डज है और डिड है। अब देखिएगा कि इज का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, एम का प्रयोग कहां पर करेंगे, आर का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, वाज का प्रयोग हम कहां पर करेंगे। इसके साथ साथ में वर का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, हैज का प्रयोग कहां पर करेंगे, हैव है, हैड है, डू, डज और डिड। अब देखिए इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम करते हैं। किसके साथ में करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। साथियों मैंने आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाया था, प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था और पर्सनल प्रोनाउन में मैंने पर्सन की बात की थी। और पर्सन की जब मैंने बात की थी तो पर्सन में आपकी जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जब मैंने बात की थी तो उसमें बताया था कि जो थर्ड पर्सन के अंतर्गत हमारे ही, सी, इट और दे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है और दे आता है। तो इसमें जो हमारा ही, सी, इट है, कौन सा हमारा, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो और सिंगुलर नाउन, और क्या भैया, सिंगुलर नाउन, इन सभी के साथ में इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ये बेसिक बात है, एक साधारण बात है कि ही के साथ में इज का प्रयोग, सी के साथ में, इट के साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। एक्चुअल में हमारा जो प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब है इज एंड आर जो हमारा है, अगर जो मैं टेंस की बात करूं तो ये प्रेजेंट टेंस के तहत आते हैं। और प्रेजेंट टेंस में जो काइंड होता है, अभी टेंस की भी बात कर लेता हूं। आइए टेंस के बारे में हम समझ लेते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा सभी लोग इन सारे टॉपिक्स को, यानी कि जितने भी हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं अथवा जो आपको बातें समझ में आ रही हैं उन सारी चीजों को आप नोट डाउन करते रहिएगा। जैसे हम वर्ब हमारा इज है, एम है और आर है, इन तीनों वर्ब की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है टेंस, और टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंस क्या होता है, टेंस मीन्स टाइम, अर्थात टेंस किसको डिनोट कराता है, टाइम को डिनोट कराता है। टाइम, अब देखिए टेंस में हमारे जो टेंस होते हैं देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। पहला टेंस हमारा कौन सा होता है मित्रों, फर्स्ट नंबर जो हमारा टेंस होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। सेकंड नंबर कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, पास्ट टेंस होता है। एंड थर्ड नंबर कौन सा होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब देखिए मित्रों, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, देयर आर द 4 टाइप ऑफ द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट नंबर पे हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। सेकेंड नंबर पे हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट होता है और फोर्थ नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इस तरीके से हमारे देयर आर द 4 टाइप ऑफ द टेंस होते हैं। अब अगर जो हम 4 प्रकार की बात करें तो इसमें टेंस हमारे 3 प्रकार के, और उन 3 प्रकारों में जो प्रेजेंट टेंस है वो हमारा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड नंबर पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पहला हमारा जो प्रकार है, पहले प्रकार का जो दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इन सारे वर्ब्स का प्रयोग हम करते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम उन सारे प्रयोगों का, इन सारे वर्ब्स का प्रयोग हम करते हैं। तो दूसरा जो हमारा प्रकार है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान काल और कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि जो चल रही काल, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वर्ब है हमारे। पहला जो वर्ब हमारा कौन सा है, इज है, सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा है, एम है, और थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, आर है। तो इज एम आर का प्रयोग ये प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब के तहत, अर्थात अगर जो हम इनको वर्ब के बारे में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इनका प्रयोग होता है। ओके, आगे हमने इसके बाद में आपसे बात की थी कि इस इज एम आर का जो पास्ट है,
साथियों इज एम आर का जो पास्ट है वो क्या है, वाज वर है। क्या है, वाज वर है। जैसे जब हम आपसे टेंस की बात करेंगे, जब टेंस पढ़ाएंगे तो जैसे हम कहेंगे कि राम खेलता है, राम खेल रहा है, राम खेलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, राम खेल रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, और राम खेल रहा था पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो इज एम आर का जो पास्ट है वो कौन सा है, वाज वर है। वो कौन सा है, वाज वर है। कौन सा है भैया, वाज वर है। ओके, अब इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस। किसमें करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस में इसका हम प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर का प्रयोग करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, वाज वर का प्रयोग और कहां कहां पर होता है। जब मैं वॉइस पढ़ाऊंगा आपको, वॉइस का मतलब वाच्य होता है। ये टॉपिक्स के नाम हैं, धीरे धीरे करके बेसिक से एडवांस की तरफ हमारा जो चैनल है इंग्लिश बाय अनुपम सर, उसमें बेसिक टू एडवांस मतलब बेसिक से एडवांस की तरफ, मतलब बेसिक आप पहले समझ लीजिएगा, देन उसके बाद में एडवांस की तरफ हम धीरे धीरे जाएंगे। जब टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम होता है वाच्य। वाच्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द वाइज। द फर्स्ट इज एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज। अगर जो हमारा हमने अभी बताया कि पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में अगर जो पास्ट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस दिया गया है और उसको पैसिव वॉइस में बनाना है, ध्यान से समझिएगा। पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस दिया गया है, जैसे मैंने कहा यू राइट या यू रोट a नोटबुक। ओके, यू रोट अ नोटबुक, ये सेंटेंस लिखा गया है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं ना, अ नोटबुक, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रिटन हो जाती है, और वाई क्या हो जाता है, यू हो जाता है। तो एक बेसिक फार्मूला हमारा एक हो जाता है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव फॉर्म में जब हम बनाते हैं तो पैसिव फॉर्म में वाज का प्रयोग और वर का प्रयोग होता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा, पास्ट कंटीन्यूअस में तो नेसेसरी है ही है कि पास्ट कंटीन्यूअस में इसका प्रयोग होगा। तीसरी बात एक है, जैसे लिखा है वाज का प्रयोग वह जैसे सेंटेंस ये लिखा है था थीते के संदर्भ में यदि सेंटेंस कोई लिखा है, मैं विद्यार्थी था, मैं विद्यार्थी था, ठीक है ना। तो यहां पर था के संदर्भ में तो क्या हो जाएगा, आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी था। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा दूसरा प्रकार आता है वो कौन सा है, डू डज की। अगर जो हम बात करें, किसकी बात करें हम, डू डज की अगर जो हम बात करें तो उसको आप समझ सकते हैं। देखिए, पहला कौन सा हमारा है, डू, और दूसरा कौन सा है, डज, और तीसरा कौन सा है, डिड। साथियों, टू डज डिड के बारे में बात कर देंगे। अभी हम आप लोगों को बताएंगे टू हैव का प्रयोग, टू डू का प्रयोग, टू बी का प्रयोग। वर्ब टू बी के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अभी लास्ट में जब हम इस सारी चीजों को एक साथ में इसको सर्कुलेट करेंगे, एक साथ में जब इसका श्रेणी पूरा बताएंगे तो आपको सारी चीजें बताएंगे कि वर्ब टू बी के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती हैं, चाहे वो टू डू हो, चाहे वो टू हैव हो, और चाहे इज एम आर हो, जिसको हम वर्ब टू बी बोलते हैं। ओके, अब देखिए डू डज डिड का प्रयोग हम कहां पर करेंगे। देखिए, हमारा जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होगा, हमने आप लोगों को टेंस पढ़ाए थे, हमने आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाए थे, और सेंटेंस में प्रोनाउन एक पढ़ाया था, और प्रोनाउन के प्रकार में मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्न सूचक, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य।
तो जो हमने सेंटेंस आपको बताए थे, अगर जो रिमाइंड करेंगे तो सबसे पहली क्लास में मैंने आपसे सेंटेंस की बात की थी। और सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस भैया। और सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और उन 5 प्रकारों में जो हमारा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव मतलब जिसको मैंने बताया था कि क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, कि वाक्य के बीच में आ जाते हैं अथवा वाक्य के प्रारंभ में आ जाते हैं। तो या तो हम उसमें डू डज लगाते हैं शुरुआत में, या फिर अगर जो क्या, कब, कौन, कैसे, कहां वाक्य के प्रारंभ में आए हैं यानी कि बीच में आए हैं तो उनकी इंग्लिश हम पहले लगा देते हैं। ये सारे टॉपिक्स पे चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसे डू डज का प्रयोग किसमें करेंगे? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से पोर्शन में? जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया गया होगा। जैसे लिखा है, क्या राहुल खेलता है? क्या राहुल खेलता है? हम इस समय आपको टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन यूज ऑफ डू डज पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से आप समझिएगा। क्या राहुल खेलता है, यहाँ पर ता है लगा हुआ है, क्या से सेंटेंस स्टार्टिंग है। राहुल हमारा क्या है? सिंगुलर है। आपको वचन पढ़ाए गए थे, आपको नंबर पढ़ाए गए थे, और नंबर में मैंने आपको बताया था सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। तो राहुल यहाँ पर सिंगुलर है, तो राहुल के लिए हम क्या लगाएंगे भैया? राहुल हो गया। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्या के लिए हमको क्या लगाना है? डू लगाना है कि डज लगाना है? अब ये चीज समझ लीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम किसको लगा देंगे? डज लगा देंगे। क्या लगाएंगे? डज। इसके बाद में खेलता है, डज राहुल प्ले हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो डू डज डिड का प्रयोग हमेशा हम किसमें करते हैं? अच्छा, दूसरा चीज एक है, अगर जो यही सेंटेंस हमारा पास्ट में दिया गया हो, ये दोनों वर्ब किसको डिनोट कराते हैं? पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को। और डिड किसको डिनोट कराता है? पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होगा, तो हम डू डज का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा तो डू डज का प्रयोग करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। ओके, इसके बाद अगर जो हम इसके बाद में बात करते हैं हैव और हैज की। देखिए, जो हमने वर्ब का प्रकार आपको बताया है, देखिए साथियों, अब इसके बाद में जो मैंने वर्ब का जो प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब के बारे में जो मैंने बात की थी, वो प्राइमरी एक्सिलरीज में डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, वाज वर्ब, इज, एम, आर, इन सारी चीजों के बारे में आज चर्चा करनी है। उसमें हम लोगों ने कैसे कैसे चर्चा की है भाई? देखिए, डू डज डज जाना, डू का प्रयोग हम किसके साथ में करेंगे? डज का प्रयोग हम किसके साथ में करेंगे? तो डू डज का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव के साथ में करते हैं। साथियों, इसका नियम क्या है, रूलिंग क्या है कि डू डज के बाद में हमेशा डू के साथ में, डज के साथ में और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये क्लियर है। एग्जाम पॉइंट वैसे सेंटेंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कैसे हम सेंटेंस लिखेंगे? जैसे मान लीजिएगा सेंटेंस लिखा है राम डज नॉट, अब यहां पर लिखा हो प्लेस क्रिकेट, राम डज नॉट प्लेस CRICKET। भैया सेशन अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। इधर 1-2 दिन से क्लास हम बाधित रही है, उसमें थोड़ा नवरात्र भी था और व्यस्तताएं ज़्यादा रही तो हम प्रॉपर नहीं आ पाए, लेकिन अब प्रॉपर ही क्लास आप लोगों को मिलेंगी। आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है, इसके लिए आप लोग सभी लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ और मैं आप लोगों को धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। साथ ही जैसे इसमें हम कैसे जानेंगे, डू डज डिड लिखा हुआ है वर्ब की, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ये बिल्कुल नेसेसरी है, आवश्यक है। यहाँ पर राम लिखा है, डज लिखा है, नॉट प्लेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डज लिखा है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि एस इसमें गलत है। तो जो करेक्शन करने को आएगा वही आएगा। जैसे मान लीजिएगा लिखा है, जैसे सेंटेंस हमने लिखा राहुल डिड नॉट वर्क्स फास्टली,
ठीक है ना, राहुल डिड नॉट वर्क फास्टली, गलत सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि डिड के बाद में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, इसमें गलत है। ओके, इस तरीके से अगर जो हम इज एम आर की बात करें, वाज वर्ब की बात अगर जो हम करते हैं, तो वाज वर्ब में हमें क्या करेक्शन करने को आएगा, वाज वर्ब में हमें जो करेक्शन करने को आता है वो ये चीजें आती है। देखिए वाज वर्ब में क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, इज एम आर वाज वर्ब, इसके साथ में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। ओके, जैसे लिखा है सीता इज सिंगिंग, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यहां पर इज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी आएगा, ठीक है ना, यहां पर sang नहीं आएगा। जैसे लिखा है ममता इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। अगर यहां पर वाज लिखा है तब भी ये भी सेंटेंस आएगा। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि इज एम आर के साथ में, वाज वर्ब के साथ में, इंस और इज एम आर और वाज वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आएगी। चलिए आगे इसके देख लेते हैं, जो इसका और प्रकार लास्ट का हमारा जो बचता है वो कौन सा है, हैव का प्रयोग। किसका प्रयोग भैया, हैव, हैज और हैड का प्रयोग। साथियों हमने आप लोगों को आज बताया था कि टेंस वैसे एक्चुअल में हमारे होते कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकारों में सबसे जो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट है। लेकिन जैसे मान लीजिएगा लिखा है हैज, कौन सा हमारा है, हैज है, इसके बाद में क्या लिखा है, हैव, इन दोनों का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। हैज है हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, प्रेजेंट, और हैड क्या होता है हमारा, पास्ट होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और हैड हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट है। हैज हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और हैड क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट है। देखिए ध्यान से समझिएगा, लेकिन हैज के साथ में, हैव के साथ में और हैड के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब रखने के संदर्भ में जब इनसे हम बात करेंगे, जैसे उसके पास में एक पुस्तक थी, उसके पास में एक पुस्तक है, तो उसमें हैज हैव का प्रयोग जब करेंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए सेंटेंस में करेक्शन कैसे हम करेंगे। जैसे लिखा है राहुल हैड कंप्लीटेड, राहुल हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके, राहुल हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहां पर क्या आया है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि हैज हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा अपने साथ में, थर्ड फॉर्म लेगा। कौन सी फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा। तो हैज के साथ में, हैव के साथ में और हैड के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। जैसे दूसरा हमारा सेंटेंस है, जैसे मान लीजिएगा सेंटेंस लिखा है मुकेश हैड डन दिस वर्क। अब एक चीज समझ लीजिएगा कि हैड के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो साथियों आज हमने वर्ब का एक टॉपिक बताया है, और उस वर्ब के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब। और प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब में हमने बताया था कि हमारा पहला कौन सा, इज एम आर, दूसरा हमारा हैज हैव, तीसरा हमारा इज एम आर, उसका पास्ट हमारा वाज वर्ब, डू डज जिसका पास्ट डिड, हैज हैव जिसका पास्ट हैड। इन सारे वर्ब्स का प्रयोग हम कैसे कैसे करेंगे, किन किन जगहों पर करेंगे, इनके साथ में कैसे हम प्रयोग करेंगे, इन सारी चीजों को हम आपने जाना है। थोड़ा बस मात्र 1 मिनट में सारी चीजें हम आपको रिवाइज कराते हैं, और उन सारे कॉन्सेप्ट को यदि आप क्लियर करते हैं, मेरा मानना ये है कि वर्ब का 30% आप आज की क्लास से ही कवर कर लेंगे। पहला कौन सा, डू, डज और डिड। पहला कौन सा हमारा हो गया, डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया। इनके साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भैया, फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू के साथ में, डज के साथ में और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर सी बात है। दूसरी बात देखिए,
डू डज डिड का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के या तो निगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग होगा अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा प्रयोग। दूसरी बात, पास्ट में डिड का प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग पास्ट में होगा, वो भी किसके साथ में, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। इसके बाद में मैंने आपसे बात की इज की, एम की और आर की। इनका हमेशा, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी लगाएंगे, जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा। किसमें होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा। दूसरी बात एक चीज समझ लीजिएगा, जब वॉइस की हम बात करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो उसमें भी जब वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पैसिव फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो इज एम आर का भी हम उसमें प्रयोग करेंगे। तो बेसिक आप ये समझ लीजिएगा, डू डज डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद में वाज वर्ब की चर्चा आज की गई है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत हो जाएगा, प्रेजेंट के अंतर्गत, और ये हमारा किसके अंतर्गत हो जाएगा, पास्ट के अंतर्गत। मतलब वाज वर्ब के साथ में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद हमने बात की है हैज की, हैव की और हैड की। देखिए भैया, हैज और हैव इन दोनों का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, और इसके साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। यानी कि डू डज डिड के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके साथ में वाज वर्ब के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। साथियों, सेशन अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सभी को ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ये भाषा को सहजता के साथ समझा जा सके और हम लोग इसके बारे में जान भी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।